Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Gurudeva Sakshat Tasmai Shri Gurave Namah. Sarva Vedanta Siddhanta Gocharantam Gocharam Govindam Paramanandam Sadgurum Pranatosam Ajnanatimirandasya Jnanansalakaya Chakshurunmilitam Tasmai Shri Gurave Namah. प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की। आज के इस सत्संग सभा में आप समस्त भक्त जनों का, भागवत जनों का हार्दिक स्वागत करते हैं। इस सत्संग सभा का श्री गणेश हम लोग श्रद्धा, भक्ति एवं विश्वास पूर्वक परम कल्याणकारी भक्त वत्सल भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी औकरदार देवाधिदेव महादेव के परम पुनीत, परम पुण्य प्रदाय, परम पवित्र स्मरण के साथ करेंगे। आप लोग भी हमारे साथ स्मरण कीजिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर महादेव, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर महादेव, नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर महादेव, नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर महादेव, नमः शिवाय। यक्षेश्वराय शिव यक्षेश्वराय, हर हर महादेव, नमः शिवाय। यक्षेश्वराय शिव यक्षेश्वराय, हर हर महादेव, नमः शिवाय। गंगाधरा शिव गंगाधरा, हर हर महादेव, नमः शिवाय। गंगाधरा शिव गंगाधरा, हर हर महादेव,
नागेश्वरा शिव नागेश्वरा हर हर महादेव नमः शिवाय। नागेश्वरा शिव नागेश्वरा हर हर महादेव नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वरा हर हर महादेव नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वरा हर हर महादेव नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर महादेव नमः शिवाय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण। आज हम लोग परम पुण्य प्रदायी परम कल्याणकारी इस लोक परलोक में परम कल्याणकारी देवाधिदेव महादेव की कथा, द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा का श्री गणेश करेंगे। और ये कथा ऐसी है कि इस कथा का श्रवण कर लेना, कथा का पाठ करना, कथा करना और सुन लेना दोनों ही परम कल्याणकारी है। नारायण। श्रावण मास में द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा कहना और सुनना, इससे भगवान के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से तन मन और धन से, तीनों से सुख रहता है और हमेशा भगवान का आशीर्वाद बना रहता है। बुद्धि सद्बुद्धि रहती है और हमेशा अच्छे कर्म करने का सामर्थ्य प्रदान करते हुए महादेव के आशीर्वाद से अच्छे ही कर्म होते हैं। तो ऐसी परम पुण्य प्रदायी देवाधिदेव महादेव की ये कथा, क्योंकि नारायण सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि हम लोग ज्योतिर्लिंग का ये पूजन करते क्यों? शिव जी का जो शिवलिंग है इसका हम लोग पूजन क्यों करते हैं? तो सबसे सृष्टि के आदि में सबसे पहले पूरी धरती पे खाली दो महापुरुष थे, ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान। हाँ, दोनों ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान दोनों तपस्या में ली। तपस्या करते करते एक बार मन चलायमान हुआ और दोनों भ्रमण के लिए निकल गए घूमने। तपस्या करते करते दोनों जन का मन चलायमान हुआ और दोनों भ्रमण के लिए निकले। दैव संयोग नारायण दोनों जन घूमते घूमते आमने सामने आ गए। ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान आमने सामने जब आए तो ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से कहा कि तुम हटो, मुझे जाना है। देखिए यही अहंकार है। पूरी धरती खाली है लेकिन हो रहा है विवाद रास्ते के लिए कि तुम हटो, मुझे जाना है। तो विष्णु भगवान ने कहा तुम हटो, मुझे जाना है। ब्रह्मा जी ने कहा तुम मुझे जानते नहीं। तो विष्णु भगवान ने कहा मैं भी तुमसे कम नहीं। अब नारायण दोनों जन रास्ते के लिए विवाद कर रहे।
यहां तक कि ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान अहंकार में एक दूसरे से युद्ध करने को तैयार हुए। जब युद्ध करने को तैयार हुए तो उसी समय वहां एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई जो आकाश से लेके पाताल तक व्याप्त, बहुत ज्योतिपुंज प्रकाश उत्पन्न हुआ जो आकाश से पाताल तक व्याप्त था। और आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा और विष्णु तुम दोनों युद्ध मत करो, तुम में से पहले जो इस ज्योति का आदि और अंत पता कर ले वही बन। नारायण अहंकार, दोनों जन तैयार हो गए। ब्रह्मा जी नारायण हंस पे बैठे और उड़ गए। विष्णु भगवान भी चल दिए कि मैं भी पता करूंगा, लेकिन जाते जाते विष्णु भगवान हार मान गए कि मेरे बस का नहीं है, मैं इसके आदि और अंत का पता नहीं कर सकता। नारायण जहां से चले थे वहीं आकर के वो बैठ गए, मन में हार मान ली कि मेरे बस का रोग नहीं है, मैं इसके आदि और अंत का पता नहीं कर सकता। लेकिन नारायण ब्रह्मा जी हंस पे बैठे उड़ते जा रहे थे तो उन्हें मिला एक केतकी का पुष्प। हाँ, केतकी का पुष्प मिला तो ब्रह्मा जी ने उसको प्रलोभन दिया कि भाई तू देखने में सुंदर है, मैं तुझे बहुत बढ़िया सुगंध दे दूंगा, तू एक काम कर, मेरा गवाह बन जा, साक्षी, मेरा तू साक्षी बन जा। और क्या कर कि वहां चल और विष्णु के सामने कह दे कि ब्रह्मा जी ने इस ज्योति के आदि अंत का पता कर दिया। देखिए नारायण, जाकी जैसी भवतव्यता ताको तैसे मिले सहाय, और आप नावे ताही पर ताही तहां ले जाए। इसलिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हमारी बुद्धि को अच्छा बनाए रखो, अच्छे कर्म करो। सामर्थ्य देने वाले आप हैं, हाँ? लेकिन ब्रह्मा होने के बाद भी, इतनी तपस्या के बाद भी ब्रह्मा जी की बुद्धि क्यों मुझे बड़ा बनना, और गलत कर दी। लेके आगे केतकी को विष्णु भगवान के सामने। ब्रह्मा जी ने कहा पूछ लो, ये साक्षी है, मैंने आदि अंत का पता कर लिया। और विष्णु भगवान तो हार मान के बैठे ही थे कि मेरा सामर्थ्य नहीं, मैं पता कर सकूं। अब नारायण जब जो हार मान के बैठा उसके सामने साक्ष्य दिए, उन्होंने मान लिया कि भाई चलो, ब्रह्मा जी ने पता कर लिया, आप बढ़े। तब तक नारायण उस ज्योति में से आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा जी सोच रहे कौन देख रहा है। गलत करने वाला यही सोचता किसको मालूम, लेकिन नारायण मालूम करने वाला तो अंदर बैठा। हाँ? एक पंडित जी थे, तो नारायण ब्राह्मण का कर्तव्य ज्ञान लेना, ज्ञान देना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। तो वो बेचारे क्या किए थे, अपने ही गांव में उन्होंने विद्यालय खोल दिया था। तो अब बच्चे पढ़ने आते थे गांव के, तो कोई अपने यहाँ से सीधा है, कोई दाल चावल ले आते थे, उस आनंद से जीवन उनका भी चल रहा था। पत्नी थी नहीं, एक बेटा था खाली। हुआ क्या नारायण, गर्मी की छुट्टी हो गई। गर्मी में विद्यालय की छुट्टी हो जाती है, तो जब बच्चे आते थे तो घर से कुछ ना कुछ ले आते थे, आनंद से चल रहा था। विद्यालय खुलने में तो एक दिन बाकी था, दैव संयोग जो आटा दाल चावल था घर पे कुटी में, खत्म हो गया।
तो पंडित जी ने सोचा कि जीवन में हम किसी के दरवाजे मांगने नहीं गए। बच्चे पढ़ने आते इतना लाते थे कि आराम से खा पी के जीवन चल रहा था, कि एक दो दिन की बात है तो अब क्या किसी के यहां मांगने जाए। तो नारायण अब सोचने लगे एक दो दिन, अब बेटा भी छोटा, तो उन्होंने बच्चे से कहा एक काम कर, गर्मी का मौसम है और पास में जो आम का बगीचा है उसमें एक ही माली है और वो दोपहर में जाता है भोजन करने। किसी के यहां मांगने जाओ इससे अच्छा है तू लेके ये थैला चला जा, और जब माली भोजन करने जाए तब ध्यान रखना कोई देखे ना, इज्जत वाली बात है, बात इज्जत वाली है, कोई देखे ना। आम पक के सब गिर ही रहा है, एक थैला भर के लेके भागा, एक दो दिन आम खा के भजन हो जाए। अपने बेटे को उन्होंने क्या सिखाया कि पास में आम का बगीचा है, आम खूब पक के गिर रहा है और एक ही माली है, वो दोपहर में भोजन करने जाता है, उसी समय तू लेके ये थैला चला जा, जब वो भोजन करने जाए कोई न देखे, और एक थैला भर के आम लेके भागा। एक दो दिन आम खा के हम लोग भजन कर लेंगे, फिर विद्यालय खुल जाएगा, बच्चे आएंगे तो फिर हरी हरी। नारायण दिए, थैला फेंक दिए, बेटा चला गया। धीरे धीरे नारायण बेटे को उन्होंने 8-9 बजे भेजा सवेरे कि मालिक ने न देखे, भर के एक थैला। अब धीरे धीरे 10 बज गया, 12 बज गया, 1 बज गया, तब पंडित जी घबराने लगे कि अरे बेटा अभी आया नहीं। हाँ, 11-12 बजे तो माली जाता है भोजन करने, रखवाली करने वाला, और धीरे धीरे 1-2 बज रहा है, मेरा बेटा आया नहीं, कहीं ऐसा ना हो वो गया हो, आम भर के भागने लगा हो और माली ने देख के पकड़ के बांध दिया हो। तो जो देखेगा वो कहेगा देखो पंडित जी का बेटा चोरी कर रहा था, बड़ी बदनामी हो जाएगी, बड़ी चिंता होने लगी। भेजते समय तो भेज दिए, किसी के यहाँ क्यों मांगने जाए, चलो एक थैला आम लेता आएगा तो 2-4 दिन खा लेंगे। लेकिन नारायण अब कितना भी है पुत्र मुंह, बच्चे को भेजा तो उन्होंने, और माली ने अगर बांध दिया होगा तो बड़ी बेइज्जती होगी, नहीं रहा गया। धीरे 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 गए कि देखे पता करें, अगर पकड़ के बांधा होगा तो कोई उपाय करके छुड़ाएंगे। गए तो देख रहे बाग में दूर से कोई नहीं दिख रहा और उनका बेटा एक कोने पे बैठा हुआ है। तो उन्होंने कहा हो ना हो एकदम पक्का माली ने पकड़ के इसको बांध दिया, इसीलिए कोने में बैठा है। लेकिन बाग में कोई नहीं दिख रहा, और पास गए तो देख रहे बगीचा एकदम सूना साना है और बेटा एक कोने में बगीचे के बैठा है। तो कहे माली तो दिख नहीं रहा है, अगर बांध के घर गया होगा तो चलो खोल दे, खोल के बेटे को लेके भागे, कोई और नहीं दिख रहा। पहुंचे तो बेटा बैठ के आनंद से आंख बंद करके भगवान का भजन कर रहा है। बेटा क्या कर रहा है, भगवान का भजन। अब नारायण उन्होंने कहा मूर्ख, तू ये भगवान का ये भजन करने के लिए आया है? हाँ, मैंने कहा था तू आम भर के लेके भागा ना, फिर यहां घर पे बैठ के भजन करता। उन्हें गुस्सा आ गया, भाई चिंता थी ना कि कहीं माली ने बेटे को पकड़ के बांध दिया तो इतनी बेइज्जती होगी, ये होगी। उन्हें आ गया गुस्सा, लगे मारने कि तुझे मैंने आम लेके भाग आने के लिए कहा था ना, और तू बैठ के यहां भगवान का भजन कर रहा है। तो बेटे ने कहा अरे पिताजी मैं वही तो, क्या वही तो, क्या आपने कहा था कोई देखे ना, क्या हाँ। अब
कोई देखे ना, तो आपने हम लोगों को पढ़ाते समय बताया था कि बेटा भगवान सबको देखता है। पढ़ाया था कि नहीं उस दिन? हाँ। तो कहे अब माली तो चला गया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि भगवान कब आंख बंद करता है। इसलिए हम बैठ करके यहाँ भगवान का भजन कर रहे कि भगवान आए बताए कि हम कब आंख बंद करेंगे। हम जब भगवान ना देखे तो मैं भर के लेके भागा था। आपने तो ये बताया नहीं भगवान कब आंख बंद करता है। पिता की आंख खुल गई नारायण कि बेटा गुरु गुड़ रह गया, चेला शक्कर हो गया। मैं जीवन भर ज्ञान देता रहा, लेकिन मुझे याद नहीं रहा कि माली भले चला जाए लेकिन भगवान देखता है। हाँ? आप अगर अच्छा कर रहे हैं, आपको कहने की जरूरत नहीं है ना, भगवान देखता है। और अच्छा कर्म करने वालों की रक्षा भी भगवान करता है। हाँ? ये हमेशा याद रखना चाहिए। हुआ क्या, विष्णु भगवान ने इसीलिए हार मान ली कि भाई देख हमारे बस का नहीं है। लेकिन ब्रह्मा जी भूल गए, उन्होंने झूठा साक्ष्य दे दिया कि मैं बड़ा। तुरंत आकाशवाणी हुई। हाँ? क्योंकि नारायण आप अच्छे कर्म करिए, अच्छे रास्ते पे चलिए, आपको परवाह करने की जरूरत नहीं। हर कदम पे परमात्मा साथ, कोई माने या ना माने। हाँ? जैसे कभी कभी होता है, आप देखिए लोगों को ये लगता है कि वो आदमी गलत करके भी बढ़ रहा है। हाँ? नहीं, होता नहीं है। रावण रावण क्यों बना? कितनी तपस्या उसने की ना, 10 बार सिर काट के शिव जी को चढ़ाया, इतना उसने पुण्य कर्म किया, उसके बाद बुद्धि उसकी भ्रष्ट हो गई। तो जितना उसने किया था बस उतने ही तक। हाँ? और उसके बाद उसको कहीं रास्ता नहीं मिलता। आप अच्छे रास्ते पे चलिए, सत्कर्म करिए, परमात्मा हर कदम पे साथ है नारायण, और हमेशा वो आपको अच्छे से रखेगा। हाँ? अब विष्णु भगवान ने हार मान ली और ब्रह्मा जी ने गलत किया। तुरंत आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा, जिस प्रतिष्ठा के लोभ में तूने गलत किया ये तुझे कभी नहीं मिलेगी। हाँ? और केतकी के फूल को श्राप दिया उन्होंने कि तू सुंदर होगा, अच्छी सुगंध भी होगी, लेकिन कभी पूजा में तुम्हारा उपयोग नहीं होगा। अब नारायण विष्णु भगवान तो हार मान के बैठे थे। विष्णु भगवान को, क्योंकि देखिए आप लोग सत्यनारायण की कथा सुने होंगे। हाँ? आप घर में जब पंडित जी को बुलाते हैं सत्यनारायण की कथा सुनने, तो पंडित जी पूजा कराने के बाद प्रथम अध्याय में बताते हैं कि एक वृद्ध ब्राह्मण था, बहुत दरिद्र था। कथा का ब्राह्मण जो है वो बेचारा दरिद्री है। हाँ? वो भीख मांगने घूम रहा था। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण नारायण, देखिए ब्राह्मण कौन है, उसकी निष्ठा ब्रह्म में होनी चाहिए। ब्राह्मण का कर्म भिक्षाटन नहीं है। ब्राह्मण कभी भिक्षाटन के लिए नहीं है, भीख मांगने के लिए। ब्राह्मण का कर्म क्या है? आप भगवान की पूजा करिए। जिस ब्राह्मण का सठ कर्म है, पहला ज्ञान लेना। ब्राह्मण दुर्गति को कब प्राप्त होता है? वो ज्ञान लेने में उसको अहंकार आ जाता है, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं।
अरे इतनी बड़ी ये वेद, 10,000 साल जब अवस्था थी तब तो लोग पूरा सांगोपांग अध्ययन कर नहीं पाए, और आज शतायु व्यक्ति कहे कि मुझे सब आ गया है, तो अहंकार है ना। नहीं, ब्राह्मण का कर्तव्य है ज्ञान लेना, ज्ञान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। जैसे आप यहां बैठे हैं, ये ज्ञान यज्ञ है। अगर आपकी उपस्थिति 1 घंटा नियमित ज्ञान यज्ञ में है और ज्ञान भी ले रहे, दोनों कर्म हो रहे ना। ज्ञान लेना, यहां आपने लिया, अभी आप घर पे जाइए, हाँ, कोई इष्ट मित्र मिला, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट उसको आप बताइए कि आज हम लोगों ने ये सुना। ज्ञान लेना और ज्ञान देना, यज्ञ करने आए, हाँ, इसी बहाने आपकी चर्चा घर पे पहुंचे तो घर वालों को या इष्ट मित्र कोई परिचित है उसको 10-5 मिनट इसी बहाने बताइए कि हम गए तो ये सुने। हाँ, दान लेना और दान देना, 6 कर्म यही है ब्राह्मण के, और जो ये करे वो कभी दलिद्र हो नहीं सकता। आप चाहे जितने धर्म ग्रंथ पढ़ लीजिए, जितने आपको दलिद्र ब्राह्मण मिलेंगे वो अपने कर्म को न करने वाले। हाँ? जैसे सुदामा जी हैं, हाँ, सुदामा जी दलिद्र हैं, है ना। सुदामा कृष्ण भगवान के साथी, हाँ, ब्राह्मण होने के बाद गरीब दलिद्र सुदामा जी हैं। सुदामा जी नारायण कृष्ण भगवान के बाल सखा। हुआ क्या, सुदामा जी गए गुरु जी के अध्ययन करने। गुरु जी के अध्ययन करने गए तो एक दिन कृष्ण भगवान के साथ गुरु माता ने भेज दिया, तुम लोग जाओ और जंगल से लकड़ी लेके आओ। चल दिए दोनों, कृष्ण भगवान और सुदामा जी। तो गुरु माँ ने क्या किया, थोड़ा सा चना था, सोची बच्चे हैं, तो उन्होंने चना सुदामा जी को दे दिया कि ये लो, दोनों जाकर के गुरु भाई अपना जब भूख लगेगी खा लेना। और पहुंचे जंगल में, तूफान आ गया, पानी बरसने लगा, तो एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए कि चलो पानी निकल जाए तब चलेंगे। धीरे धीरे अंधेरा हो गया, तो कृष्ण भगवान ने कहा चल सुदामा इसी पेड़ पे चढ़ जाए। नहीं, रात है, अब पेड़ पे चढ़ गए नारायण। अब बचपन में भूख तो लगती है बच्चों को, अब भूख लगने लगी तो सुदामा जी ने अपना चने की पोटली निकाली, एक एक चना धीरे धीरे शुरू, एक एक चना शुरू। तो जब चना दांत से दबाए तो कट कट करे। तो कृष्ण भगवान ने पूछा, सुदामा लग रहा है तू अकेले अकेले कुछ खा रहा है। सुदामा जी ने कहा नहीं रे, यहां जंगल में क्या मिलेगा, पानी बरस रहा है ना, ठंड लग रही है, ठंड लग रही है इसलिए दांत कट कट कर रहा है। ये एक चना कृष्ण भगवान को नहीं दिए। उसके बाद देखिए अकेले चना खा गए। जब पढ़ाई पूरी हुई, घर आए, विवाह हुआ, सुदामा जी ने ज्ञान लिया तो गुरु जी के यहाँ, लेकिन ज्ञान किसी को दिया नहीं। नहीं कुछ है, आप शंख और पोथी लीजिए, किसी जजमान के यहाँ जाइए, भगवान का पूजा कराइए, तब भी भूखा नहीं भगवान रहने देगा। लेकिन उन्होंने वो भी नहीं किया। सुदामा जी ने पढ़ने के बाद घर में बैठ करके, तो भगवान भी परेशान होते। अब नारायण उनके मित्र उनको लेके कहा गए, लेकिन देखिए ब्राह्मण में स्वाभिमान होना चाहिए।
ब्राह्मण को अहंकार करना नहीं चाहिए और स्वाभिमान, जैसे आज कलयुग के लोग कहते हैं ब्राह्मण को भिक्षाटन करना चाहिए। साधु ब्राह्मण के लिए क्या है, भीख मांग लो। लेकिन हमारे वेद ने एकदम निषेध किया है। जिस ब्राह्मण ने भिक्षाटन कर लिया या दूसरों से मांगना सीख लिया, वो फिर ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी। आप ब्राह्मण है, भगवान की पूजा करिए, भगवान की कथा सुनो और भगवान की पूजा कराओ। लेकिन सुदामा जी ने वो नहीं किया, तो भगवान परेशान हो गए। तो कुछ मित्र उनके थे जो वहां के राजा के दरबार में जाते थे। उन्होंने सुदामा जी से कहा कि भाई चल, तुम्हें राजा के यहाँ ले चलते हैं, राजा खुश हो जाएगा, एक ही बार में दे देगा, ले आके बैठ के खाना भजन करना। लेके गए तो सब उस राजा की स्तुति करने लगे, महाराज की जय। खुश होता वो सोना चांदी जो मन में आता दे देता। सुदामा जी का नंबर आया दिए तो भगवान की जय करने लगे। तो राजा ने कहा ये क्या? तो सुदामा जी ने कहा हम ब्राह्मण हैं, हम भगवान की स्तुति करते हैं। कहे तब जाके भगवान से ले लो। खाली हाथ चले आए। अंत में उनकी धर्मपत्नी माता सुशीला ने कहा कि आपके मित्र हैं कृष्ण, हमने सुना, एक बार बाल सखा उनके आ जाओ। नारायण चल दिए। देखिए निष्ठा यही होनी चाहिए, सत्यनिष्ठ रहो। भगवान पे अगर भरोसा है तो भगवान हमेशा साथ रहता है। तो सुदामा जी ने कहा गरीबी भले हो। माता सुशीला ने कहा कि भाई तुम अपने बाल सखा कृष्ण के यहाँ जाओ। क्या वो मेरे मित्र हैं, खाली हाथ कैसे जाए? तो वो गई पड़ोस से मांग करके 3 मुट्ठी चावल लेके आई। क्या कृष्ण क्या खाली हाथ कैसे जाए? वो मेरा मित्र है, मित्र क्या मैं खाली हाथ जाऊंगा? तो लेके आई 3 मुट्ठी चावल किसी से मांग के, और आंचल फाड़ के उसी में बांध दे। क्या लो यही लेके जाओ। चल दी। नारायण देखिए पहुंच गए कृष्ण भगवान के। कृष्ण भगवान ने अपने सिंहासन पे इनको बैठाया। सुदामा जी पूजा उजा की। पूजा करके तो अब ये देख रहे कि सोने का महल इतना बढ़िया सब, तो अब ये हम चावल कैसे दें? देखिए ये भाव। तो अपना वो चावल छुपाने लगे। और जब कोई चीज आप अगर छुपाना चाहिए तो वो जल्दी पकड़ में आती है। हाँ, तो कृष्ण भगवान समझ गए कि ये कुछ छुपा रहे। तो कृष्ण भगवान ने पूछा कि सुदामा लग रहा है भाभी ने कुछ दिया है मेरे लिए। तो सुदामा जी कह रहे अरे नहीं रे, उसकी इतनी बुद्धि का, अब कैसे कहें कि ये चावल दिया? नारायण कृष्ण भगवान समझ गए। अब ये और छुपाने लगे तो पीछे से कृष्ण भगवान ने हाथ डाल करके पोटली खींच ली। क्या मित्र तुम आज भी नहीं सुधरे? कृष्ण भगवान ने कहा आज भी नहीं सुधरे। बचपन में गुरु माँ ने चना दिया, सब अकेले खा। आज भाभी ने मेरे लिए देख तांदुल भेजा, ये भी तू अकेले चाव जाना।
नहीं नहीं, देखिए, क्योंकि वो चना गुरु माँ का था और माँ जो चीज देती है उनकी आज्ञा थी दोनों बांट के खा लेना। उन्होंने दिया और आज्ञा दी कि दोनों बराबर गुरु भाई ले लेना और भाई का अंश खाए निर्बंश। सुदामा जी अगर कृष्ण भगवान को दे दिए होते तो इनको भी पाप न लगता। अंत में कृष्ण भगवान ने, देखिए, माता सुशीला ने 3 मुट्ठी चावल भेजा और सुदामा जी वहां भी छुरा रहे। कृष्ण भगवान ने कहा, मित्र तू विश्वास के लायक नहीं। गुरु माँ ने चना दिया, वो अकेले खा लिया। भाभी ने तांदुल दिया, ये छुपा रहा है। हा? अंत में सुदामा जी को उन्होंने रुक्मिणी का महल खाली करा के उसमें उनको रोका, इसमें तुम रहो आराम से। द्वारिका में जब तक ये रहे खूब बढ़िया बढ़िया भोजन, वस्त्र सब दिए। और सुदामा जी सोचने लगे कि अब खाने बैठते तो घर याद आता कि घर पे बच्चे भूखे होंगे, ये होगा। अंत में नारायण एक दिन सुदामा जी ने कहा कि मित्र मैं सोच रहा हूं मैं घर जाऊं। तो कृष्ण भगवान ने कहा, तुम्हारी मर्जी, आए हो अपनी मर्जी से जाओ, अपनी मर्जी से हम क्यों कहें? ना हमने बुलाया है ना हम तुम्हें जाने के लिए कह रहे। तो सुदामा जी ने फिर कहा कि मित्र हम सोच रहे हैं चले, या भाई जाना है तो जाओ, कौन रोकता है। अब सुदामा जी सोच रहे कि हो सकता है कुछ दे दे बच्चों के लिए। कृष्ण भगवान ने कहा जाओ। नारायण सुदामा जी अपना उठाए छड़ी, क्या मित्र तो हम चलते हैं। कहे तो जाओ भैया, तुम्हें रोक कौन रहा है। जब सुदामा जी चले तो कृष्ण भगवान ने कहा, सुदामा अभी भी तू नहीं बदला। सुदामा जी ने कहा, क्या हुआ? कह रहे हमारा कपड़ा तो उतार दे। कृष्ण भगवान जब सुदामा चल दिए तो कृष्ण भगवान ने कहा, तू तेरी नीयत एकदम खराब हो गई। गुरु माँ ने चना दिया वो खा गया, भाभी ने चावल दिया वो नहीं दे रहा था, और हमने कपड़ा दिया वो भी पहन के चल दे रहा है मेरा कपड़ा। हमने तुझे यहाँ रहने के लिए कपड़ा दिया था, ये द्वारिका का है बस। अरे सुदामा जी ने कहा, मित्र मैं भूल गया था। क्या? हाँ देख, तेरी वो धोती जो फटी हुई थी सिलवा दी है, टंगी हुई है, अपना वही धोती पहन ले, अंगवस्त्र ले ले, पगड़ी, और जाना है तो जाओ। अब सुदामा जी भैया बड़ी मजबूरी, गए तो द्वारिका में खूब बढ़िया रेशमी नए नए वस्त्र मिले थे पहनने को। और जब चलने लगे तो कृष्ण भगवान ने कहा, यह हमारा कपड़ा उतार दो। जब तू गुरु माँ का दिया चना नहीं दिया, भाभी ने हमें तांदुल दिया वो नहीं दिया, तो तू भरोसे के लायक नहीं है। तू अपना कपड़ा, जाना है तो अपना कपड़ा भी पहन, हमारा दे दो। द्वारिका का वस्त्र उतरवाए, सुदामा जी की वही फटी धोती और अंगवस्त्र दे दिए, पहन के चल दिए सुदामा जी। अब रास्ते में लगे पछताने, देख मेरी पत्नी इतनी पागल है, 3 मुट्ठी चावल था कम से कम एक समय तो बच्चे खाते हैं, वो भी दे दी, वो भी खा गया, और चलते समय अपना कपड़ा भी उतरवा लिया, और पुराना पहना करके भेज दिया। अब जाएंगे बच्चे दौड़ के आएंगे तो क्या कहेंगे। यही सब सोचते सोचते बेचारे सुदामा जी वापस। लेकिन जहां सुदामा की कुटिया थी वहां जब पहुंचे तो चकरा गए। ये हम कहां आ गए? सुदामा जी अपनी कुटिया पे पहुंचे तब चकराए कि ये कहां आ गए। नारायण सुदामा जी बड़े चक्कर में, तब तक अंदर से देख रहे तो रुक्मिणी जी निकली आ रही।
कि स्वामी आइए। अरे कहे देवी, बड़ी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तुम लोगों का अन्न खा खा के बुद्धि हमारी लग रहा है गड़बड़ हो गई। जाना था सुदामा की कुटिया पे, फिर लौट के आ गए। तो उन्होंने कहा अरे स्वामी पहचाने नहीं। कह रहे क्षमा कीजिए, हम जा रहे अपने मड़ैया। तो उन्होंने कहा अरे स्वामी मैं हूं। कि कौन? कि आपकी धर्मपत्नी सुशीला। तब सुदामा जी चकराए, कहे ये क्या? कह सब द्वारिकाधीश की कृपा है, जो सच्चे हृदय से देता है वही पाता है। सुदामा जी को वैसे ही फटा पहना के भेज दिए और 3 मुट्ठी तांदुल दिया था माता सुशीला ने। सुदामा जी जब तक द्वारिका में थे तब तक यहाँ पर भेंट द्वारिका बन के तैयार। तो ऐसे परम करुणालय वरुणालय भगवान है। तो नारायण ब्राह्मण अगर अपने कर्म से च्युत हो तो ही धनहीन होता है। अगर सही ढंग से वो भगवान की सेवा करे, परमात्मा में समर्पित हो, तो कभी ब्राह्मण का जीवन अभावग्रस्त नहीं होता। देखिए, तो सत्यनारायण की जो कथा सुनाई जाती है वो यही आप लोगों को सुनाई जाती है कि वो भटक रहा था, उसने देखा वहां पूजन हो रहा है, सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है, उसने सुना। लेकिन वो कथा कौन सी है? वहां पर उस ब्राह्मण ने कौन सी कथा, कौन सा पूजन देखा और सुना? वो कथा यही है, ये शिव महापुराण में है कि विष्णु भगवान जब हार मान के बैठ गए कि मेरे बस का ये नहीं है। सत्यनारायण भगवान की जो एक बार कथा सुन ले, उसके सारे कष्ट, रोग, शोक नष्ट हो जाते, अभाव दूर हो जाता है और धन धान्य भरा रहता है भंडार में। तो वो यही है कि विष्णु भगवान को तो वहीं पे वरदान मिला। विष्णु भगवान को जो हम लोग सत्यनारायण के रूप में पूछते हैं, उसी ज्योति से उन्हें वरदान मिला। ब्रह्मा को श्राप मिल गया और विष्णु भगवान को वरदान मिला कि विष्णु, तुमने लोकेश्वरा का त्याग करके सत्य का अनुसरण किया। उन्होंने सही बोला कि मेरा सामर्थ्य नहीं है, मैं इसके आदि अंत का पता नहीं कर सकता। नारायण विष्णु भगवान को वही पर वरदान मिला कि आज के बाद तीनों लोक में तुम सत्य नारायण के रूप में पूजनीय हो। आशीर्वाद देकर के वो ज्योति ज्योति वो अंतर ध्यान हो। तब विष्णु भगवान घबरा के उठे कि अरे ये तो मैं मन में हार मान चुका था कि मेरा बस, मेरा सामर्थ्य नहीं है, मैं इसके आदि अंत का पता नहीं कर सकता। और ये हार मानने के बाद भी ये इतना उपकारी कौन देव है? तब वो जहां ज्योति प्रकट हुई थी, उठ करके घबरा के विष्णु भगवान ये कहे मैं तो प्रणाम भी नहीं कर पाए। तो वहां पे जो मिट्टी थी, कहे जब वो ज्योति नहीं तो जहां प्रकट हुई थी वहीं की मिट्टी को उन्होंने क्या किया, जैसी वो ज्योति थी वैसे ही मिट्टी के बना दी। यहीं पे प्रकट हुई थी ना, तो यहाँ की तो मिट्टी भी पवित्र है। तो उन्होंने क्या किया, उसको उसी ज्योति के आकार का मिट्टी का पिंडी बना दी। हाँ, और संकल्प करके बैठ गए कि मैं 1000 कमल के फूल से इनका पूजन करूंगा। क्योंकि उस समय वही ब्रह्मा और विष्णु जी थे और धरती पे जल ही जल। तो कमल का फूल था जो,
उन्होंने 1000 कमल का फूल लिया और कहा इससे मैं भगवान का पूजन करूंगा, संकल्प करके बैठ गए। नारायण बैठे पूजा करने लगे, एक एक कमल चढ़ाते चले गए। अंत में एक कमल का फूल कम पड़ गया। भगवान ने परीक्षा ली, विष्णु भगवान चक्कर में पड़ गए कि अगर मैं पूजा छोड़ के उठता हूं तो खंडित हो जाएगी, और नहीं उठूंगा तो आएगा कहां से? अगर नहीं उठे तो फूल आएगा नहीं, और उठेंगे तो संकल्प खंडित हो जाएगा। अब क्या करें? तो जो छुरी उन्होंने ली थी कमल का फूल संकलन करने के लिए, काट के रखने के लिए, उसी से अपनी एक आंख निकाल के चढ़ा कि मेरा संकल्प नहीं खंडित होना चाहिए, मेरे नेत्र भी तो कमल के समान है, इसलिए उनका एक नाम पड़ गया कमल नयन। और वहीं पे भगवान प्रकट हुए तो विष्णु भगवान को सुदर्शन चक्र और सारी सृष्टि क्यों अपने संकल्प, अपने कर्तव्य पे जो इतना दृढ़ हो कि अपनी भी परवाह नहीं, तो उनको वहीं पे वरदान मिला कि आज से तुम इस सृष्टि के पालन करता हो और सुरक्षा के लिए सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ। नारायण तो विष्णु भगवान ने कहा ये तो परम कल्याणकारी है, और वहीं से शिवलिंग के पूजन की परंपरा, सबसे पहला शिवलिंग का पूजन किसने किया? सत्यनारायण भगवान ने, विष्णु जी ने। तो नारायण आज हम लोग जो शिवलिंग बनाते हैं, क्योंकि शिवलिंग आकाश से पाताल तक व्याप्त, और विष्णु भगवान ने उसका पूजन कहाँ किया? धरती पे बैठ कर। तो वो जो गोलंबर ऐसा बनाते नहीं है, शेष नाग के फन के ऊपर कौन है? धरती माता। हाँ, और जो विष्णु भगवान ने धरती के ऊपर वो पिंडी बनाई थी, उसको धरती के ऊपर वाले पिंडी का हम लोग इसीलिए पूजन करते हैं कि ये विष्णु भगवान से पूजनीय है, और इन्हीं के आशीर्वाद से विष्णु भगवान सत्यनारायण के रूप में पूजनीय। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की। तो नारायण इसलिए वहीं से शिवलिंग, शिव का मतलब होता है कल्याणकारी। जैसे बाकी आप देवता को देखिए, उनकी पूजा करेंगे, अग्निदेव का कीजिए तो प्रकाश या अग्नि है, वरुण का कीजिए जल है। हाँ, जिस देवता की पूजा करेंगे वो वही फल देगा। लेकिन शिव जी ऐसे है कि उनकी पूजा का फल सबको मिलता है। हाँ, अब हुआ क्या? विष्णु भगवान सत्यनारायण हो गए, सत्यनारायण के रूप में पूजनीय। जब माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ, समुद्र मंथन में माता लक्ष्मी निकली, तो लक्ष्मी को देख करके देव और दानव सब उनको पाने के लिए ललायित हुए। लक्ष्मी माता ने नारायण विष्णु भगवान को अंगीकार किया, वरमाला उनके गले में डाल दी। फिर लक्ष्मी माता ने तब विष्णु भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु, अब हम दोनों गृहस्थ की गाड़ी के दो पहिए हैं, और जब तक दोनों बराबर ना हो तो कैसे काम चलेगा? तो विष्णु भगवान ने पूछा क्या बात है? तो उन्होंने कहा देखिए, माता पार्वती ने अपना गुरु किसको बनाया? शिव जी को। अमर कथा सुनिए। और लक्ष्मी माता ने किसको अपना गुरु बनाया है? विष्णु भगवान। हाँ, उन्होंने कहा मैं आपको अपना गुरु मानती हूं, अब ये आप मुझे ज्ञान दीजिए कि मैं आपके बराबर कैसे रहूं। भाई, आप तीनों लोक के पालन करता,
सुदर्शन चक्रधारी, और आपकी पत्नी होने का मतलब कि मैं भी तो आपके बराबर हूं। भाई सावन से अगर भादो दुबला हो तो काम चलेगा, दोनों बराबर होने चाहिए। तब विष्णु भगवान ने वही बताया कि मैंने इस ढंग से शिव जी के पार्थिव शिवलिंग को बना करके उनकी पूजा की, और शिव जी के आशीर्वाद से मैं इस योग्य हूं। मेरा सामर्थ्य उनके आशीर्वाद से बना है। तो लक्ष्मी माता ने कहा तब तो आपसे कम मैं भी नहीं रहूंगी। तो नारायण लक्ष्मी माता कहां गई? विंध्याचल। विंध्याचल है इलाहाबाद के पास। वहां उस समय बेल का बहुत बड़ा जंगल था, बेल का। और बेल का ऐसा वृक्ष होता है नारायण, उसके पास न शेर जाए, न चीता, न भालू, न सांप, न बिच्छू, बेल के पास एक भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि बेल का कांटा इतना खतरनाक होता है कि पूछिए। तो बेल के पेड़ या जंगल में कोई हिंसक जीव या कोई ऐसा नहीं जाता। लक्ष्मी माता ने कहा पूजा वहीं अच्छी होती है जहां कोई विघ्न ना हो। हाँ, पूजा निर्विघ्न हो तभी सफल होती। तो उन्होंने कहा, बेल के कांटे से वो नहीं डरी, अपना चली गई उसी जंगल में। और जा करके उन्होंने क्या किया, देखा कि बेल का फल लगा था। हाँ? उन्होंने 1000 बेल का फल जुटा लिया। कहा विष्णु भगवान ने 1000 कमल से किया, तो मैं 1000 बेल के फल से करूंगी। जुटा करके नारायण बैठ गई, पार्थिव शिवलिंग बनाई, शिव जी का पूजन करके 1000 बेल से वो पूजन करने लगे। उनका एक बेल का फल कम पड़ गया। देखिए, विष्णु भगवान का एक कमल कम पड़ा और लक्ष्मी माता का एक बेल का फल। अब वही समस्या उनके सामने, अगर उठती हो तो विष्णु भगवान से कम होना पड़ेगा, और नहीं उठे तो फल आएगा तुरंत। उन्होंने सोचते सोचते कहा कि मेरा जो स्तन है ये भी तो बेल के ही समान है। उन्होंने फट से अपना छुरी उठाई और स्तन काट के चढ़ा दिया। शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी ने कहा माता जी अब आज्ञा दो। तो उन्होंने कहा प्रभु हम आपको आज्ञा देके, अब तो आप मेरी मां हो गई। कैसे? कहे क्योंकि स्त्री के तन में जो स्तन है ये सिर्फ शिशु के पालन के लिए अंग होता है। हाँ, ये खाली बच्चे के लिए है। और जब आपने मुझे स्तन प्रदान किया तो आज से आप मेरी मां हो। अब नारायण कौन लक्ष्मी के बराबर हो? शिव तो शिव, और शिव ने जिसे मां मान लिया वो तीनों लोक के विष्णु भगवान तो पालन करता, और लक्ष्मी जी तीनों लोक के सिर पे चढ़ गई। शिव जी की मां हो गई ना। पार्वती मैया अन्नपूर्णा, पालन वो करती, लेकिन लक्ष्मी जी आ गई सास की भूमिका में। बहू कितना भी करे लेकिन नाम तो सास का ही होगा। पार्वती जी आ गई बहू की भूमिका में, और लक्ष्मी माता हो गई सबके सिर चढ़ गई। और आज तक नारायण सब झुके होंगे, लक्ष्मी माता खाली हम लोगों के चरण में संस्कार से झुकती। हाँ, नहीं लक्ष्मी को झुकाने वाला कोई पैदा। एक बार विष्णु भगवान से भी लड़ गई, पूरी धरती पे घुमाए थे विष्णु भगवान, कहीं ठिकाना नहीं मिला। तो एक राजकुमारी थी पद्मावती, उसने कहा महाराज मैं सेवा करूंगी, क्योंकि नारायण देखिए हर आप लोग
अन्नपूर्णा का भी अवतार है और लक्ष्मी का भी अंश है। इसलिए आपकी जो पूजा होनी चाहिए वो आत्मस्वरूप पूजा कौन सी सफल होती? आत्मस्वरूप की। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मैं अन्नपूर्णा भी हूं और लक्ष्मी भी हूं। शिव का पूजन इसी भाव से करना चाहिए कि प्रभु आपके आशीर्वाद से हम आत्म तत्व मेरा सबल रहे, प्रबल रहे, और उसका परिणाम ये होता है आप बैठी रहे और घर में अन्न धन की कमी शिव जी के आशीर्वाद से नहीं हो सकती। आपके आशीर्वाद से धन धान्य आता है। यही देवादिदेव महादेव के ज्योतिर्लिंग का जो हम कथा सुनते, सबसे पहले उस ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव पूजन भगवान सत्यनारायण ने किया। उनको गुरु बना करके माता लक्ष्मी ने किया और उसी शिवलिंग के पूजन का प्रभाव कि आज लक्ष्मी तीनों लोक के सिर पे चढ़ी। तो अब आगे हम लोग देखेंगे कि इसके बाद जो द्वादश ज्योतिर्लिंग, क्योंकि माता लक्ष्मी ने पार्थिव लिंग बना के पूजन करके विसर्जन कर दिया, विष्णु भगवान ने पार्थिव लिंग बना करके पूजन करके उसका विसर्जन किया, और फिर उनसे सुन करके कथा ये किन किन लोगों ने पूजन किया और 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में देवाधिदेव महादेव धरती पे विद्यमान है। तो अब किन किन लोगों ने शिव जी का पूजन किया और उनका परिणाम क्या हुआ, ये कथा हम लोग क्रमशः सुनेंगे। और आप लोग नियमित समय से आए भगवान देवाधिदेव महादेव के परम पवित्र श्रावण मास में द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा का हम लोग श्रवण करेंगे, आप लोग भी मेरे साथ। तो आइए श्री हरि के परम पुण्य प्रदायी परम पवित्र स्मरण के साथ इस आज के सत्र को हम लोग विश्राम देंगे। आप लोग भी मेरे साथ स्मरण कीजिए। श्रीमन्नारायण नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सूर्य नारायण 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 चंद्र नारायण 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 ब्रह्मा नारायण 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 विष्णु नारायण 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 शिव नारायण नारायण नारायण
भज मन नारायण नारायण नारायण। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे